जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जौहर खुलना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक बार सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। युद्ध शुरू होना, भेद का पता लग जाना, परीक्षा का परिणाम आना, इनमें से कोई नहीं। साथियों याद रखें, आप लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। जौहर खुलना, इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध शुरू होना। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर चले जाएंगे बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। आंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बताएं। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। आंख का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? साथियों, आंख क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा, याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहां पर चले जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। आंख का हो जाएगा अक्षी। ठीक है भाई, बी ऑप्शन चला जाएगा राइट। सवाल नंबर 3 देखिएगा, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों थोड़ा सा हम लोग तेजी के साथ चलेंगे जिससे ये क्लास कम समय में समाप्त हो जाए। ठीक है, रेलगाड़ी जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है? बताएं। तद्भव, तत्सम, देशज, शंकर, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं। चलिए भाई, आप कहोगे सर ये तो शंकर शब्द है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शंकर शब्द दोस्तों किसे कहते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को जो है शंकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल हो गया प्लस गाड़ी हो गया। आप कहोगे सर रेल जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सवाल नंबर 4 देखें, कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताओ। द्रौपदी, राधा, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा दोस्तों क्या है? एक नदी का नाम है। क्या है? एक नदी का नाम है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। दौड़ना जो है किस प्रकार की क्रिया है? बताएं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई, अच्छा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। दौड़ना जो है दोस्तों ये आपकी कैसी क्रिया है? आप कहोगे सर ये आपका जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, किस शब्द में जो है वृद्धि स्वर संधि है? बताएं। वृद्धि स्वर संधि जो है आपका किस में हो जाएगी? सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर दो। चलो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 3 दिया है महौषध है, इसमें जो है आपका वृद्धि स्वर संधि होगा। साथियों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस औषध हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो, चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताएं सभी लोग। कर्म कारक, अपादान, कर्ता, अधिकरण, बताएं। चलिएगा, कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को इसका होता है। ठीक है, अपादान का क्या होता है? से अलग होने का भाव जहां पर हो। कर्ता ने होता है इसका। अधिकरण का होता है में और पर। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है से दिया है, चूहा जो है बाहर निकल रहा है बिल से, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी चले जाएंगे राइट। अगला सवाल देख लो भाई। एक बार लाइक की संख्या सभी लोग बढ़ा दो, जो भी साथी जुड़े हुए हो लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। सवाल नंबर 8, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के माने गए हैं? बताओ। 2, 3, 4, 5। चलो वही प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। हिंदी भाषा में जो है
कितने प्रकार के वचन माने गए हैं। साथियों आप सभी को पता होगा संस्कृत में जो है 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और एक होता है आपका बहुवचन। लेकिन आपका इसमें जो है हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक आपका एक वचन होता है, दूसरा होता है आपका बहुवचन। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से कौन सा होगा, बताओ। योग रूढ़ है, यौगिक है, संकर है, रूढ़ है, बताओ। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर दो। घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से कौन सा होगा, बताएं। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। साथियों घुड़सवार शब्द जो है ये आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हो जाएगा आपका दोस्तों घोड़ा और एक हो जाएगा आपका सवार। ठीक है भाई, इसलिए आपका यौगिक शब्द होगा। बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट। अगला सवाल, किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताएं। किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। जवाब देने का प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो पराजय शब्द दिया है इसमें जो है आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, य र ल व निम्न में से किस वर्ग में आते हैं, बताओ। ऊष्म व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन है, अंतस्थ है, तालव्य है, बताएं। चलो साथियों बात करें ऊष्म व्यंजन की, बात करें ऊष्म व्यंजन की, आप कहोगे सर श, स, श, ह, ये आपका ऊष्म के अंतर्गत आएगा। बात करें ओष्ठ व्यंजन की, तब आप कहोगे सर प वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, ये आपका ओष्ठ वर्ड हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। साथियों अंतस्थ आपका क्या हो जाएगा, य र ल व, ये जो दिया है ये आपका अंतस्थ के अंतर्गत आएगा। तालव्य दोस्तों क्या होगा, च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनको आप क्या बोलते हो, तालव्य बोलते हो। च, छ, ज, झ, य। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अर्धस्वर को पहचानिए, बताओ इसमें जो है आपका अर्धस्वर कौन सा है। सब लोग आंसर दे दो, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी प्यारे साथी आंसर दें। अर्धस्वर जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करो। व, क, क्ष और आपका ज्ञ यहाँ पर दिया है। चलो भाई साथियों, यहाँ पर ज्ञ जो है ये आपका कैसा है, ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। छ भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। क जो है आपका कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है। और यहाँ पर व जो है दोस्तों ये आपका अर्धस्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, य और व जो है ये आपका अर्धस्वर के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो, अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बता दो। अवर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो। कनिष्ठ, सुवर, प्रवर, लघु। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिए साथियों बात करें अवर शब्द की, आप कहोगे सर अवर का अर्थ होता है निम्न। क्या, निम्न। लेकिन दोस्तों प्रवर का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे सर उच्च होता है, इसलिए जो है अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। भाई पूरे धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितनी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही सारी क्लासेस महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोग सिलेबस देखिए और अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। शुद्ध वाक्य यहाँ पर, शुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है, बताओ। पूजनीय जो है कौन से विकल्प में, बिल्कुल राइट लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से। चलो सभी लोग आंसर देते हुए चलो। चलिए जो भी साथी चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ जाएंगे, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों। चलिए आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर पूजनीय शब्द जो है ऑप्शन नंबर ए पर जो भी दोस्त गए हैं वो बिल्कुल राइट है। पूजनीय जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला सवाल देख लो, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, बताओ। कौन सा वाक्य जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा, सब लोग आंसर दे दो। चलिए चलिएगा
चलिए सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर कौन सा आपका जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये सच्चे इंसान, ये तो आपका सही लग रहा है भाई। यहाँ पर देखेंगे वह अपना चश्मा भूल गया, ये भी तो सही लग रहा है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, यहाँ पर होना चाहिए तुम अपना काम करो, ठीक है। आपका बी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? सब लोग आंसर दे दो। कौरवी, मारवाड़ी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बताएं। चलिए भाई, खड़ी बोली का जो है दूसरा नाम क्या होता है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई प्रयास करो सब लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को जो है कौरवी भी कहा जाता है। आप लोग याद रखें, ए ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए अच्छे से। चलिए, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो हमेशा रहने वाला है उसे जो है एक शब्द में जो है आप क्या कहोगे? अनवरत, शाश्वत, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। सब लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए, जो हमेशा रहने वाला हो, आप कहोगे सर शाश्वत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सदा रहने वाला यानी हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, शोक इनमें से किसका अस्थाई भाव है? बताओ। अस्थाई भाव से भी साथियों एक सवाल पूछा जाता है पेपर में। प्रयास करो सब लोग आंसर दो भाई। यहाँ पर वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप लोग बात करें वीर रस की, आप कहोगे सर वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह होता है, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है सर? शोक होता है, ठीक है भाई। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? आप कहोगे सर निर्वेद होता है शांत रस का अस्थाई भाव। बात करें दोस्तों हास्य रस की, आप कहोगे सर हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। आप लोग याद रखें, अस्थाई भाव से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो शोक जो है किसका है? आप कहोगे सर करुण रस का। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल राइट। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। चलिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें जो है आपका कौन सा अलंकार है? सब लोग आंसर छाप दो। चलिएगा, अनुप्रास अलंकार, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, सभी लोग प्रयास करो। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए भाई। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तरने तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, यहाँ पर त वर्ड की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या होता है? वर्णों की, एक ही वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार होती है। आपका ए ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लो, हरगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप लोग जवाब दे दो सभी लोग। चलो, हरगीतिका छंद में जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? महत्वपूर्ण सवाल है, सब लोग आंसर दो। चलो भाई, चलिए लाइक की संख्या भाई बढ़ाते चलो आप लोग, ठीक है। लाइक की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए साथियों। इससे देखिए क्या होता है, लाइक करने से जो है कोई आपका चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। बस ये होता है कि ये क्लास जो है लगभग सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाती है, ठीक है भाई। जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत जो है अच्छे से उसका जो है निर्वहन हो जाता है, इसलिए आप लोग लाइक की संख्या बढ़ा दिया करो भाई। चलो, हरगीतिका की बात करें दोस्तों, आप कहोगे सर इसमें जो है प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देख लो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें जो है आपका कौन सा विशेषण है? बताओ। संख्यावाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक और गुणवाचक विशेषण, बताएं। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें आपका जो है किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। यहां पर देखिएगा दोस्तों, तुम कहां पढ़ते हो, यानी आपसे जो है सवाल पूछा जा रहा है कि तुम कहां पढ़ते हो। आप कहोगे सर यहां पर प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बताएं, सब लोग आंसर कर दें। पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए प्रयास करो भाई। अच्छा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखो, मुझे निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं। ये जो है आपका किस प्रकार का सर्वनाम होता है? मुझे। चलो भाई साथियों, यहां पर बात करें उत्तम पुरुष सर्वनाम की, आप कहोगे सर उत्तम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? साथियों, उत्तम पुरुष सर्वनाम का मतलब आप कह सकते हो यानी जो व्यक्ति बोल रहा है,
ठीक है। और सुनने वाला क्या होता है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। यानी अगर दोनों लोग मिलकर किसी तीसरे के विषय के बारे में बात कर रहे हो तब आप वहां पर होता है आपका क्या, आप कहोगे सर अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है बता सकते हो आप लोग, मुझे जो है ये आपका कैसा सर्वनाम है, आप कहोगे सर ये जो है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। वाह वाह खूब रहा, इस वाक्य में जो है अव्यय कौन सा है बताएं, इसमें जो है आपका कैसा अव्यय हो जाएगा। चलिए प्रयास करें। चलिए आपका दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, अतिथि ने भोजन करने की बताएं इच्छा व्यक्ति की, आकांक्षा, उत्कंठा, कामना बताएं। यहां पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। अतिथि ने भोजन करने की व्यक्ति की क्या बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। खाली स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा, सभी लोग प्रयास कर दो। चलो भाई, आप कहोगे सर अतिथि ने भोजन करने की इच्छा जाहिर की या इच्छा जो है व्यक्त करी, ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर चला जाएगा राइट। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है तालव्य है बताएं। तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि जो है आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा बताएं। चलिए बात करें दोस्तों ढ की, ये जो है आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। स जो है ये आपका दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। बात करें दोस्तों क की, आप कहोगे सर ये कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड है, लेकिन जो ज यहाँ पर दिया है दोस्तों ये आपका तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड है, क्योंकि च वर्ग के अंतर्गत आता है ज, च छ ज झ। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का चला जाएगा बिल्कुल सही, ए वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नासिक्य वर्ण है बताएं। सभी लोग प्रयास करें, नासिक्य वर्ण जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यानी नाक और मुख के द्वारा जो है उच्चारित होने वाला वर्ड जो है कौन सा होता है बताओ। साथियों अंगा होता है, अड़ा होता है, इया, न और म, ये जो वर्ड आपके होते हैं दोस्तों ये आपका नासिक से, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। याद रखें आपका ए ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, नमस्ते शब्द में जो है कौन सी संधि है बताएं। नमस्ते शब्द में जो है कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए। चलिएगा यहां पर देखोगे दोस्तों नमः प्लस ते हो जाएगा इसका क्या, संधि विच्छेद। आप कहोगे सर इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो, परमानंद शब्द में जो है कौन सा समास है बताएं। परम है जो आनंद बताएं, इसमें जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, जवाब दें। परमानंद शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा। चलो सभी लोग प्रयास करें। बहुब्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। और यहाँ पर बात करें अगर द्वंद्व समास की, दोनों पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में होता है, पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, विशेषण व विशेष्य होता है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परमानंद यानी परम है जो आनंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देख लो, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा बताओ। अमृत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। चलिए अचल, जलज, द्रोण और पीयूष बताएं, सभी लोग आंसर दें। चलिएगा अमृत का जो दोस्तों समानार्थी हो जाएगा यहाँ पर, आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर पीयूष जो शब्द दिया है बिल्कुल राइट है। तृष्णा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताएं। तृष्णा का जो है विलोम क्या होगा बताएं। चलिएगा सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। साथियों बात करें तृष्णा शब्द की, तृष्णा का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे सर इच्छा होता है तृष्णा का अर्थ। ठीक है, और यहां पर देखिएगा निष्प्रह जो दिया है इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, इसका अर्थ होता है इच्छाहीन। क्या, इच्छाहीन जो है इसका अर्थ हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो, जल का पर्यायवाची नहीं है बताओ। इसमें से जो है आपका जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रयास करें सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए भाव, अंभ, आब, पय, सभी का आंसर आना चाहिए। जल का पर्यायवाची जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है, प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए।
साथियों यहाँ पर देखोगे आप लोग जल का जो है भव का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे सर संसार होता है भव का अर्थ, ठीक है, संसार होता है भव का अर्थ। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। बाकी जल के जो पर्यायवाची हैं, अम्भ है, आब हो गया, पे हो गया, ये सभी जो है आपके जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। भव जो है ये दोस्तों आपका संसार का पर्यायवाची है। अगला सवाल देखो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा बताएं, सभी लोग आंसर कर दें। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, राइट आंसर क्या होगा बताएं। चलिए भाई, वांछित कार्य को छोड़कर जो है किसी दूसरे कार्य में लग जाना, आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। यहाँ पर है आपका तत्सम शब्द की पहचान करना है, बता दो सब लोग। यहाँ पर जो है आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, जवाब दे दें सभी लोग। चलिए भाई प्रयास करें, चलिएगा साथियों। यहाँ पर आप अगर देखते हो तत्सम शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बता दें सब लोग। यहाँ पर मुख जो है दोस्तों ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो मुख का तद्भव क्या होता है, आप कहोगे सर मुह जो होता है ये इसका तद्भव शब्द होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, कौन सा शब्द जो है यहाँ पर देशज है, बता दो। देशज शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दें। चलिए प्रयास करें। चलिए, जागरण, ढिबरी, कल्पना, इनमें से कोई नहीं, कौन सा शब्द जो है आपका देशज के अंतर्गत आएगा। आप कहोगे सर ढिबरी जो शब्द दिया है ये आपका राइट हो जाएगा, ये जो है आपका देशज के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो भाई, शुद्ध शब्द जो है आपका कौन सा है, थोड़ा सा स्पीड के साथ भाई आप लोग चलें। चलिए, इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग और जो समय बचेगा वो अदर सब्जेक्ट को दे पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा समय आपका लिया जाए। शुद्ध शब्द जो है आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताओ। चलो प्रयास करो सब लोग आंसर देने के लिए। चलिए, यहां पर देखोगे दोस्तों ज्येष्ठ जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट लिखा गया है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य यहां पर कौन सा है बताएं। शुद्ध वाक्य जो है यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये मुझे बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्यों भाई, मैं सारी रात भर रात जागता रहा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है और यही आपका जो है शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है बताएं। बघेली, बुंदेली, मगही, छत्तीसगढ़ी। चलिए बताएं भाई, बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, आप लोग बता सकते हो। चलो प्रयास करो सब लोग आंसर दो। आप कहोगे सर यहाँ पर मगही जो दिया है ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगा। आपका दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, शब्दालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बताएं। शब्दालंकार जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलो भाई, 4, 5, 6 और 7। आप कहोगे सर मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, यामा पुस्तक के राइटर कौन है बताओ। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। जवाब दें, यहाँ जो है आप लोग बताइएगा यामा पुस्तक के राइटर कौन है। चलिए, जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, महादेवी वर्मा जो है यामा पुस्तक की राइटर है। अगला सवाल, अस्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है बता दो सब लोग। 22, 23, 24 और 25। अस्पर्श व्यंजन जो है ओवरऑल कितने होते हैं, सभी लोग आंसर दे दो। चलो भाई प्रयास करिएगा, सब लोग आंसर दीजिएगा। आप कहोगे सर अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, डी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वह चाकू से फल काटता है, इस वाक्य में कारक होगा बताएं। वह जो है चाकू से फल काटता है, बताएं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। साथियों यहाँ पर देखोगे
वह चाकू से फल काटता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण का कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, किस शब्द में जो है री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, बताओ। री की मात्रा का प्रयोग जो है किसका हुआ, बताओ। सभी लोग आंसर कर दो भाई, चलो सभी का आंसर आना चाहिए। देखते हैं भाई कौन यहाँ पर सटीक आंसर करता है। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। चलिए सभी लोग आंसर दे दे भाई। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर दोस्तों गृह जो है इसमें जो है री का प्रयोग हुआ है, बाकी कर्म, ड्रम और यहाँ पर क्रम, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है इनमें जो है र का प्रयोग हुआ है। ड्रम की चर्चा दोस्तों आजकल बहुत हो रही है, क्यों भाई, आपने सुना है क्या, ड्रम की चर्चा जो है बहुत चल रही है आजकल। चलिए अगला सवाल देखो, रामायण और महाभारत का समय जो है हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है, बताओ। चलो यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, सभी लोग छाप दो भाई अपना आंसर। चलिएगा, चलिए रामायण और महाभारत का समय जो है कालातीत हो गया। आप कहोगे सर कालातीत, कालातीत का मतलब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा समय की सीमा से परे हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं गए हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कालातीत का मतलब क्या है, समय की सीमा के परे। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सभी लोग आंसर छापो। चलो भाई, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चलो भाई सभी लोग प्रयास कर दो भाई, आंसर दे दो। आप कहोगे सर चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती, बता सकते हो आप लोग, एक बार आप लोग प्रयास करो भाई। आप कहोगे सर 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, अमरस क्या है, बताओ। ये जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, चलिए चलिए भाई, आप कहोगे सर अमरस जो है ये आपका एक प्रकार का क्षणिक भाव है। क्षणिक भाव का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है ये भाव उत्पन्न होता है, और उसे आप क्या बोलते हो सर, एक संचारी भाव बोलते हो। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है सर, आप कहोगे सर 33 होते हैं संचारी भाव। अगला सवाल देख लो, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, बता दो। सब लोग छाप दो भाई अपना अपना आंसर फटाफट स्पीड के साथ। चलो पूरे एनर्जी के साथ भाई क्लास में बना रहा करो आप लोग भाई बेहतरीन तरीके से। चलिए, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, आप कहोगे सर 52, यानी 52, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 11 स्वर माने गए हैं। व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है, आप कहोगे सर 33 व्यंजन माने गए हैं। लेकिन ओवरऑल वर्णों की कुल संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 52, तो डी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, निर्बल में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सभी लोग अपना अपना आंसर छाप दो। चलो निर्बल में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है, सब लोग आंसर दे दो। चलिए साथियों, निर्बल शब्द को यदि आप तोड़ते हो तो कैसे तोड़ोगे, नी निर हो जाएगा, हलंत रहेगा प्लस बल हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें तो निर उपसर्ग लगा हुआ है, क्यों भाई, मेरे ख्याल से आप देखोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल, तरणी तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बता दो सब लोग। चलो सभी लोग, सभी प्यारे साथी आंसर दे दें, जो भी साथी जुड़े हुए हैं आंसर दे भाई। और लाइक की संख्या प्लीज़ एक बार बढ़ा दो, और जो भी साथी चैनल पर जुड़े हुए हैं एक बार प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के प्यार की वजह से जो है शिक्षा संकल्प परिवार पूरे 20,000 का होने वाला है। आप सभी लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस थोड़ी सी कमी है, आप लोग सब्सक्राइब कर दें जो भी साथी नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तभी आप करिएगा, नहीं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यदि आपको बेहतर चीज़ें लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग सेशन को भी लाइक करिएगा, नहीं तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो हम आपको बताएंगे। भैया आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी क्लास ना अटेंड करें जिनको ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। ऐसा कोई टीचर नहीं है यूट्यूब पर जो ऐसा कह सकता है, दावा कर सकता है कि भाई जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सटीक पूरा वही बिल्कुल
एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है। आप खुद बुद्धिजीवी हैं, खुद आपके पास सेंस है, दिमाग है यार, आप बड़े हो चुके हो, आपको खुद समझना चाहिए। जो चीज़ें दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाती हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग रहती हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर उसी के हिसाब से चीज़ें तैयार करी जाती हैं। ठीक है भाई, ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई रिश्तेदार जो है बैठा हुआ है जहाँ पर पेपर बनता है, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और भाई आप लोग जो है धैर्य के साथ तैयारी में लगे रहें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जिनको भाई समस्या हो रही है उनसे एक ही निवेदन है कि आप लोग क्लास मत करें, जिनको भाई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और बाकी ये क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, उनका पॉजिटिव रिस्पांस आता है, तो उनका पॉजिटिव रिस्पांस जो है हमें बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो आपके लिए हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे, इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग और समर्थन बनाए रखें। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर तरणी का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा नाव, और तरणी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्त्री। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्यों भाई? तरणी का अर्थ हो जाएगा नाव और तरणी का अर्थ हो जाएगा स्त्री। सी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, चलिए, एक पर ही आस्था रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? और इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी का आंसर आएगा इस सवाल के लिए। देखते हैं कौन कौन साथी बिल्कुल राइट आंसर करते हैं इस सवाल के लिए, सवाल नंबर 50 के लिए। एक पर ही आस्था रखने वाला क्या कहलाएगा? अलौकिक, एकनिष्ठ, एकाफी, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा प्रयास किया जा रहा है आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और मेहनत के साथ लगे रहें तैयारी में, पॉजिटिव एकदम सकारात्मक सोच के साथ, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।